यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हमारे साथ भावी शिक्षक जुड़े हुए हैं जिन्होंने बहुत बार एस्टेट किया है और सी टेट किया है, यूपी पेट किया है और पता नहीं कहाँ कहाँ का क्या क्या कर रखा है। बहुत मल्टीपल टाइम्स योग्य जो अभ्यर्थी हैं, युवा हैं, वो बाहर बैठे हैं, भर्ती का बाट देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया 38,000 पद हैं, बता चुके हैं इतनी वैकेंसी है। तो फिर क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं? रेगुलर वैकेंसीज कौन निकालेगा जब सामने सामने दिख रहा है कि इतनी वैकेंसीज हैं, इतने शिक्षकों की जरूरत है, डिमांड है, सप्लाई है, फिर भी क्यों नहीं निकाल रहे हैं? उसके बावजूद ऐसी ऐसी स्कीम्स आती कि रिटायर्ड टीचर्स को एंगेज करना है, अनुबंध पे भर्ती करनी है, दिहाड़ी ठेके पे शिक्षावीर लगाने हैं, एनजीओ के द्वारा भर्तियां करनी है, चिराग स्कीम जैसी अनोखी स्कीम ले आते हैं। फिर तो प्राथमिकताएं इनकी साफ साफ दिख रही है ना। तो ऐसे में क्या करना चाहिए एक शिक्षक को बाहर? यही सब सोचते हुए मेरे दिमाग में काफी टाइम से चल रहा था कि हम लोग शिक्षा जगत को लेकर, शिक्षकों को लेकर आंदोलन करेंगे, लेकिन करेंगे एक सिस्टमैटिक वे से, एक बढ़िया तरीके से कि सारे प्रदेश को पता हो कि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, सारे मीडिया को पता हो हरियाणा के कि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, संपूर्ण मंत्रिमंडल को पता हो, विपक्ष को पता हो कि ऐसा कुछ हरियाणा में हो रहा है। तो वैसा कब होता? वैसा होता जब सारे शिक्षक इकट्ठे होते, और इकट्ठे हो रहे हैं। मैं इस बात में खुश हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि 1 लाख से ज्यादा एस्टेट पास युवा हरियाणा में मौजूद हैं। इसलिए अभी भी हमारी संख्या थोड़ी कम है और मैं चाहती हूँ कि संख्या बल बढ़े। तो यहाँ पर सभी शिक्षकों को, चाहे वो पीआरटी, जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, आरोही, रद्द भर्तियों से हुए, पीटीआई, आर्ट एंड क्राफ्ट, या जिनकी भर्तियां अभी हाल फिलहाल में रद्द करी गई, पीजीटी संस्कृत, टीजीटी इंग्लिश, आरोही, सब इकट्ठे हों। सब बहुत ज्यादा जरूरी है एक साथ इकट्ठे होकर मांग बोलना, क्योंकि मुट्ठी में ताकत होती है। अलग अलग बटके हम कितना ही बोलते रहे, कोई फायदा नहीं। दूसरी जो सोच थी वो ये थी कि हम एक जगह इकट्ठे होकर आंदोलन करें, जो कि ठीक है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन एक जगह इकट्ठे होकर करें और करके आ जाएं। इससे शायद कुछ नई बात बनेगी। क्यों ना हम पहले पूरे प्रदेश को बताएं कि शिक्षक हैं जी। और यहाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात करूंगी, कॉलेज के शिक्षकों की भी, क्योंकि मुझे कॉलेज वाले अभ्यर्थी भी लिख रहे हैं कि हमें भी इंक्लूड करें, तो उनकी बात करेंगे, पूरे शिक्षा जगत की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम शिक्षक हैं, हम तंग हैं आपकी नीतियों से, हम बाहर बैठे हैं और रेगुलर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं बहुत सालों से। जहां आपने निम्न आश्वासन दिए हमें, ये आश्वासन, और ये आश्वासन आज तक पूरे नहीं हुए, बल्कि उसके विपरीत सरकार कार्यवाही कर रही है। क्यों ना ये बोलकर पूरे हरियाणा को, पूरे मीडिया में देकर ये चीज की जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो हम पहले इकट्ठे हुए, उसके बाद हमने ऑफिशियल ईमेल लिखे हैं सीएम साहब को डायरेक्ट मीटिंग के लिए। हम बीच में किसी से बात नहीं कर रहे हैं, हमें किसी नेता से बात नहीं करनी है, किसी मंत्री से बात नहीं करनी है, किसी मीडिया पर्सन से बात नहीं करनी है, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से बात नहीं करनी है। हम हरियाणा प्रदेश के वासी हैं और हम अपने सीएम से डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है ऐसी ऐसी, और आप कृपया करके हमें मिलने बुलाएं। हम अनुरोध कर रहे हैं, ऑफिशियली हम कर चुके हैं और जिसका जवाब हमें नहीं मिला है। तो अब दूसरा स्टेप क्या हुआ? दूसरा हुआ हम ट्विटर कैंपेन करेंगे। सोशल मीडिया एक बहुत सशक्त, बहुत पावरफुल हथियार है, ठीक है। आजकल धरातल जमीन से ज्यादा सोशल मीडिया हो चुका है, क्योंकि हर इंसान सोशल मीडिया से जुड़ा है। आज मुझे यहाँ बैठे बैठे पता है कि बालसमंद में क्या हो रहा है या फलाने डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। ये सारी चीजें हमें बैठे बैठे पता चल जाती है, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती हैं। तो कल के लिए हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन रखा है जिसमें हर शिक्षक को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। और मैं इनफैक्ट प्रार्थना करूंगी हरियाणा के हर निवासी से, हर जागरूक नागरिक से, यूट्यूबर से, मीडिया के लिए कॉल है, ये अटेंशन कॉल है। और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि कृपया करके कल के ट्विटर कैंपेन को आप लोग क्लोजली देखें और आपको पता चले कि हम लोग किस चीज की मांग कर रहे हैं। कल के लिए हम लोग हैशटैग रखेंगे, हैशटैग कॉल CALL_US_CM। इसमें जो कॉल अस रहेगा वो स्मॉल लेटर्स में रहेगा, CM कैपिटल लेटर्स में रहेगा। हैशटैग विल बी कॉल अस CM, ठीक है। ये हमारा हैशटैग रहेगा
और हमने कल इसी हैशटैग के साथ ट्वीट करने हैं 10 बजे से। 10 बजे सभी मौजूद रहें, इकट्ठे हैशटैग ये ट्रेंड करवाएं, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सीधे अपने माननीय मुख्यमंत्री से बात करना चाह रहे हैं इस समय। अब हम किसी और से बात नहीं करेंगे, कोई और कयास नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब हमारे भीतर पता क्या है, हमारे अंदर बहुत सारे सवाल हैं। हम बहुत सारे सवाल मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहते हैं। ठीक, हम बहुत सारी और चीजें बोलना चाहते हैं। पूछना ही नहीं कि भाई राजस्थान में जब रेगुलर भर्ती हो रही है, यूपी में रेगुलर भर्ती हो रही है शिक्षकों की, हरियाणा में क्यों नहीं हो रही है? 38,000 पद खाली हैं, आप हरियाणा में क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? जो शिक्षकों की भर्ती है, मेवात में एक भी टीचर नहीं था, ये एक टीचर था, वो एनजीओ द्वारा क्यों हो रही है? शिक्षा विभाग और एचएसएससी उसे क्यों नहीं करवा रहा है? जब हमारे पास योग्य एस्टेट पास अभ्यर्थी मौजूद हैं बाहर, तो आप रिटायर्ड टीचर्स को री एंगेज क्यों कर रहे हैं? हरियाणा के ही नहीं, बाहर के भी। आप अनुबंध पे शिक्षकों की भर्तियां क्यों कर रहे हैं? आप ठेके पे शिक्षक क्यों लगा रहे हैं? आप सक्षम युवाओं को क्यों एंगेज कर रहे हैं? ऐसे बहुत से सवाल जो आमने सामने पूछे जाने चाहिए, वही पूछे जाएंगे। बहुत हो गया पर्दे के पीछे, बहुत हो गया यहां से वहां से हम पूछते हैं, हमें सामने से कोई एक स्टेटमेंट आ जाती है शिक्षा मंत्री साहब की या मुख्यमंत्री साहब की, हम उसके ऊपर फिर चर्चा करने लगते हैं, फिर हम हताश निराश हो जाते हैं कि भैया शिक्षक भर्ती तो नहीं आनी यहाँ पे, ये सब कुछ तो हम वो छोड़ ही देते हैं ना। हम ये डायरेक्ट बिल्डअप कर तो रहे हैं, अब हम डायरेक्टली बात करेंगे। हम उनसे मीटिंग मांगते हैं और लगातार मांगते हैं मीटिंग। कभी ना कभी तो हमारे मुख्यमंत्री साहब बुलाएंगे। देखिए, मीटिंग का क्या है कि यदि मैं पर्सनल लेवल पे कोशिश करूं तो मिल जाएगी, यदि हम किसी और भी नेता मंत्री को कहेंगे तो मिल जाएगी आराम से। तो वो गुपचुप जाके मिलके आ जाना इज नॉट द राइट थिंग, राइट? आप समझ रहे हैं कि हम अलग से जाके मिलके आ गए और अपनी बात कर ली और वो सब कुछ नहीं, हमने खत्म नहीं करना है। ये पूरे शिक्षक समाज को पता होना चाहिए, ये पूरे हरियाणा को पता होना चाहिए कि हम ऐसे ऑफिशियल चैनल के थ्रू मीटिंग मांग रहे हैं। ये आप सबको इस समय पता है। कल ट्विटर कैंपेन से हम ये चीज बोलेंगे, ये चीज मुख्यमंत्री साहब के कानों तक जा रही है, पता चलेगी उन्हें। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि वो हमें मीटिंग देते हैं या नहीं। ये सब कुछ हरियाणा के सामने होगा, ये सब कुछ मीडिया के सामने हो रहा है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस चैनल के थ्रू ऐसे ही होना जैसे हो रहा है, और इसमें हर किसी को सहयोग देना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना शिक्षकों के सहयोग के, बिना हरियाणा वासियों के सहयोग के ये संभव नहीं है। सबने एक्टिव रहना है। 10 बजे सीएम साहब को जरूर टैग करना है अपने हर एक ट्वीट के साथ। ये जो हैशटैग है ये आप ऐसे के ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल जरूर लिखेंगे, और कोई हैशटैग नहीं है, सिंगल हैशटैग है, इसी के साथ आपने ट्वीट करना है। बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको चेंज नहीं करना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, राइट? अपना फर्ज निभाओ भाई, आगे आओ, मेरी अपील यही रहेगी। इसी के साथ हम लोग एक क्वेश्चनेयर डालना चाह रहे हैं बहुत जल्द ही। क्वेश्चनेयर सारा प्रश्न पत्र के हिसाब से, जैसे मैंने बड़े सारे अभी प्रश्न बोले थे, वैसे यदि आपको लगता है कि हमें और भी प्रश्न पूछने चाहिए संपूर्ण हरियाणा के सामने सीएम साहब से, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से, तो वो प्रश्न आप जो भी हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है 2-3-4 दिन पहले, उस टेलीग्राम ग्रुप पर लिखकर भेजें। वो प्रश्न हम अपने प्रश्न पत्र में इंक्लूड करेंगे और वो पूछेंगे, और हमें उनके उन सवालों के जवाब चाहिए, वो हमें पूछने ही हैं, और थ्रू प्रॉपर चैनल जो चल रहा है सबके सामने, उसी के थ्रू पूछना ही है। प्रदीप कुमार कह रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर व एचएसएससी चेयरमैन कोई कुछ नहीं कर रहे टीचर भर्ती के लिए, सब झूठ बोलते हैं। चेयरमैन साहब कहाँ है टीजीटी की? प्रदीप कुमार जी, यही चीज मैं कह रही हूँ कि हम अलग अलग चैनल से 2-4 जने चले गए, चेयरमैन साहब से पूछा है, 2-4 जने चले गए एचएसएससी में गए, या शिक्षा विभाग में चले गए, या शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए चले गए। वो अलग अलग हो रही है ना, वो डिसिपेट हो रही है ना एनर्जी कंजर्व करो। सारे के सारे इकट्ठे आते हैं, क्यों ना इकट्ठे सवाल जवाब करते हैं, क्यों ना ये सब कुछ जैसे ये मीडिया पे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, सोशल मीडिया पे हो रहा है, सब कुछ पता चल रहा है। मैं हर एक स्टेप आपको बताते हुए चल रही हूँ कि हम लोग ऐसा करेंगे। हर एक अगला कदम आपको एक दिन पहले पता चल जाता है कि अब हम ये करने वाले हैं, या सुबह पता चल जाता है कि अब हमने ये करना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्यों ना करें। हताश और निराश होने का टाइम नहीं है, वो जालिया टाइम, और वो मैं चाहूंगी भी नहीं कि आप हो इस समय, किसी भी हालत में नहीं होना है। थोड़ा सा यहाँ पर शांति लेकर आइए और
डिटर्मिनेशन लेके आइए कि अब तो ये करना ही है। देखिए शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है ना, तो हमें जवाब चाहिए कि शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही है, तो उसका कुछ तो जवाब देंगे ना सामने से। तो जो भी जवाब देंगे वो भी तो हम बाहर बताएंगे ना मीडिया में, राइट। तो ये बड़े अच्छे चैनल से चल रहा है, ऐसे ही चलना चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा सहयोग की जरूरत रहेगी शिक्षकों के ही। आपको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है। साथ ही मेरी अपील दोबारा कहूंगी, यूट्यूबर से रहेगी, मीडिया से रहेगी, विपक्ष से रहेगी, सबसे रहेगी कि आप हमारे इस मुहिम में साथ दें, बढ़ चढ़ कर साथ दें। पूनम जून मैम, आवर यूट्यूब चैनल फुल सपोर्ट यू एंड थैंक्स। थैंक यू सो मच पूनम जी। प्रदीप कुमार, आप ही हमारी धन्यवाद प्रदीप भाई इतने सुंदर शब्दों के लिए। राजेश बिश्नोई, जेबीटी एंड पीजीटी, समझी नहीं मैं, जेबीटी एंड पीजीटी, जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, आरोही, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये पूरा संपूर्ण शिक्षा जगत के लिए, उन लोगों के लिए भी जो सरकारी शिक्षा के प्रति गंभीर हैं, उन लोगों के लिए भी जो सरकारी स्कूलों को बचाना चाहते हैं, उनके आधुनिकीकरण चाहते हैं, ये सब चीजें चाहते हैं। पता है हमारा माइंड करप्ट कर दिया गया, आप जानते हैं चीज। जब भी मैं कुछ भी बोलती हूँ तो मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैडम आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी में कि प्राइवेट में। और मैं इन सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दे सकती हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से। और मैं बता सकती हूँ उन्हें कि आप जो करना चाह रहे हैं या आपकी बुद्धि में जो घुसा दिया गया है वो गलत कैसे है और क्यों है, और प्रूफ भी कर सकते हो। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाना चाहती हूँ। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि यदि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल होते या दिल्ली जैसे स्कूल होते तो मेरे बच्चे भी सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते। सरकारी स्कूलों को योजनाबद्ध तरीके से खत्म किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, ताले लगाए जा रहे हैं। शिक्षकों को से नॉन टीचिंग वाला काम करवा के उनको क्लासेस से दूर रखा जा रहा है। ये चीज नहीं समझ में आ रही है किसी को। आज 1100 रुपए चिराग स्कीम के अंडर दे के प्राइवेटों में पढ़ा लेंगे आप अपने बच्चों को, आगे क्या करेंगे? फिर जब भी कोई ये कैश सब्सिडी दी जाती है ना, वो फेज्ड मैनर में विड्रॉ करने के लिए ही दी जाती है, जैसे गैस सिलेंडर की सब्सिडी दी गई थी। ठीक, तो ये बड़ी गूढ़ बातें हैं, ये अलग से वीडियो बनाकर बताई जाएंगी। फिलहाल के लिए ट्विटर कैंपेन के लिए सब कमर कस लें, सबने इसमें पार्टिसिपेट करना है, सबने इसमें अपना योगदान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे हम इससे वास्ता भी ना रखते हो तो भी हमें करना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, नमस्कार।